आइए हम लोग एक साथ गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इसका तात्पर्य सार में यही है, यदि हमने हृदय स्थल पर परमात्मा को वास दे दिया है तो वह परमात्मा हमसे कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कराएगा। हमारी बुद्धि को हमेशा सन्मार्ग में प्रेरित करेगा, हमेशा सद्बुद्धि देता रहेगा। जीवन में वो सारी कुबुद्धि को दूर करेगा जो हमारे भविष्य में कर्मफल बन के हमको दुख देंगे। तो हमें अपने भीतर परमात्मा को धारण करने के लिए जो प्रार्थना हम करते हैं वही गायत्री मंत्र है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बहुत लोग की समस्या होती है कि जीवन में परेशानियां आती रहती है और उसका समाधान भी नहीं ढूंढ पाते हैं और उसमें इतना फंसते जाते हैं कि फ्रस्ट्रेशन भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, उन्हें बाहर निकलने का समाधान कुछ मिलते नहीं रहता है। उस परिस्थिति में आपके जीवन में नेगेटिव लोग भी आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, पर आप इतने नेगेटिव खुद हो चुके रहते हैं कि पॉजिटिव लोग की बातें भी आपको अच्छी नहीं लगती और नेगेटिव लोग से भी आप डिस्टर्ब होते हैं। ऐसा लगता है आप चारों तरफ ऐसे समुंदर से घिरे हुए हैं और आप डूबने जा रहे हैं, आपको तैरना भी नहीं आता है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक ही समाधान है, बहुत गहरा समाधान है। सोचने वाली बात है कि यूं ही नहीं कहा गया है, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का आप नियमित जाप कर रहे हैं, एकाग्रता से कर रहे हैं, चित्त में शांति से कर रहे हैं और उसके एक एक शब्दों को जाप करते समय आप महसूस करिए कि आप सही उच्चारण कर रहे हैं। तो आप देखिएगा आपके भीतर क्या घटित होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में बरसों से बहुत सी बातें उलझी रहती हैं। जैसे एक ऊन का गोला है और आप स्वेटर बनाने जा रहे हो, ऊन पूरे उलझ गए हैं। गायत्री मंत्र का काम है उन उलझी चीज को सुलझाना शुरू करता है। जब सुलझने लगता है तो हम एक शांत तालाब या पानी ऐसे बन जाते हैं जिसमें नीचे तली पर कुछ भी जैसे कचरा जमा है तो क्लियर दिख रहा है। वैसे ही हमारे जीवन में क्या परेशानियां हैं और हम उसके इर्द गिर्द पर ध्यान दे रहे हैं तो हम एकदम फोकस्ड हो जाएंगे। तो ऐसा गायत्री मंत्र करता है। मैं आगे आपको और बताऊंगी कि गायत्री मंत्र हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव छोड़ते हैं। जब हम फोकस्ड हो जाते हैं तो हम इजिली अपने आप उसका समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। ये कोई भगवान आके चमत्कार नहीं करते या गायत्री माँ आके नहीं करती हैं। ये गायत्री मंत्र का प्रभाव हमारे शरीर के भीतर, हमारे मस्तिष्क के भीतर, हमारे शरीर की एक एक कोशिका के भीतर होना शुरू होता है कि वो व्यवस्थित हो जाते हैं। कोई भी व्यवस्थित चीज आपको आकर्षित बहुत करता है, चाहे व्यवस्थित घर हो, चाहे व्यवस्थित कोई भी आपका कार्य योजना हो। उसी प्रकार सोचिए, जब आपके मस्तिष्क व्यवस्थित हो जाएंगे तो आप हर चीज को कितना सुचारू रूप से करेंगे, व्यवस्थित रूप से करेंगे और सही समय पे करेंगे और आप समाधान की ओर बढ़ेंगे। जब समाधान होगा ऑलरेडी आप पॉजिटिव होते जाएंगे।